आप सभी दर्शकों को भावना शर्मा का नमस्कार। आप सभी का हमारे कार्यक्रम मेरे पहाड़ की चेली में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है पहाड़ों में मशरूम की खेती। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग इत्तेफाक से बड़े बन गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इत्तेफाक के लिए भी मेहनत की गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो मेहनत और अपने दम पर उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। 2017 में उन्हें राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया और राज्य सरकार ने उन्हें मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर बनाया और लोग उनको मशरूम गर्ल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दर्शकों, आप सभी ने सही पहचाना। हमारी आज की मेहमान जो है वो है मशरूम गर्ल दिव्या रावत, जो एक बिजनेस वूमेन है और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में सबकी तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको लोग मशरूम गर्ल के नाम से जानते हैं, कैसा लगता है आपको? अब बहुत अच्छा लगता है। ये प्यार है जो मुझे उत्तराखंड से मिला है और ये सम्मान है मेरे काम को, जो डे बाय डे मेरे अंदर और भी साहस भरता है। दिव्या जी, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लगभग 3 साल जो है आपने नौकरी की जी। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने जॉब छोड़ दी और अपना बिजनेस करने का सोचा? एक्चुअली क्या था, जब मैं दिल्ली में थी मैंने बैचलर्स इन सोशल वर्क और मास्टर इन सोशल वर्क वहीं से किया है। तो यही देखा था कि जो अपनी पहाड़ी क्षेत्र के यूथ हैं, जो युवा हैं, वो महज 4-5 हज़ार रुपये की जॉब के लिए अपना घर और अपना गांव छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं। देखिए 4-5 हज़ार रुपये में क्या खर्चा चलेगा इतने बड़े शहर में। किसी को किसी कैंटीन में काम करते हुए देखा, किसी को सब्जी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती जहाँ पे लोग काम करते हैं। तो मैंने बहुत सारी ऐसी जगह में देखा कि हमारे जो पहाड़ के युवा हैं वो काम कर रहे हैं। तो इट वाज़ वेरी हर्टिंग फॉर मी और बहुत ज़्यादा ये था कि कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए किया जाए ताकि वो यहाँ से वापस जाएं और ये जो 4-5 हज़ार रुपये के लिए वो इतना भटक रहे हैं, क्यों ना हम इनको कुछ रोज़गार का साधन दें जो उनको पलायन करके शहरों की तरफ जाना ही ना पड़े। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं वापस आई 2013 में और मैंने खेती को चुना बिकॉज़ खेती जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम जब हमारा कल्चर का एक हिस्सा ही है तो खेती चुना। और उस पर मशरूम इसलिए क्योंकि मैंने मार्केट सर्वे किया, मंडी वगैरह गई तो पता चला कि जहाँ नॉर्मल सब्जी 8 से 10 रुपये किलो बिकती है वहाँ मशरूम 100 रुपये किलो बिकती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया। फिर जब टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जब शुरू करी मैंने, तो पता चला कि ये जल ज़मीन जलवायु की खेती नहीं है, ये तापमान की खेती है। तो हम साल के 365 दिन मशरूम को उगा सकते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की मशरूम होती है, तो जैसा तापमान वैसी मशरूम आप पूरे साल उगा सकते हैं। ये ट्रेनिंग कहाँ से ली मशरूम? ये ट्रेनिंग मैंने स्टार्टिंग में तो मशरूम ऑफिस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर आता है उनसे लिया। उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया और काफ़ी और भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ है जहाँ से मैंने इन पिछले 8 सालों में ट्रेनिंग ली है, सीखा है। अच्छा जी। तो आपने जब ये सोचा स्मार्ट फार्मिंग का, मशरूम की, तो आपने किसानों को अपने साथ कैसे जोड़ा और बिजनेस की शुरुआत में आप किन किन उतार चढ़ाव से आप गुजरी? जब मैंने इस काम को करने का सोचा तो मैंने बहुत कन्विंस करना चाहा सभी लोगों को और बोला कि मशरूम जो है वो रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन हमारी लाइफ में बन सकता है। पर सभी ने ये बोला कि अगर ये बहुत अच्छा है तो फिर आपकी लाइफ में क्यों नहीं ये आपके रोज़गार का साधन है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, खुद से अपने आप मशरूम को उगाना शुरू किया और एज एन एग्जाम्पल के तौर पे लोगों के सामने लीड किया। तो उनको उससे मोटिवेशन मिला, रादर देन कि बहुत ज़्यादा भाषण देना और बहुत सारी चीज़ें उनको समझाना। इससे अच्छा है कि एक अपने आप उस काम को करके दिखाया और आज हम मशरूम में काफ़ी आगे, काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और डे बाय डे मैं नई नई चीज़ें करती रहती हूँ, तभी मैं सभी को उसी सेम चीज़ को करने के लिए कहती हूँ। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लीड किया जिससे उनको मोटिवेशन मिला, वो कंफ्यूज्ड नहीं हुए और 10 टाइम्स ज़्यादा लोगों ने इस मिशन को, जो मशरूम मिशन है, जो रोजगार का जरिया हम लोगों को देना चाहते हैं, उसको ज्वाइन किया, जुड़ते रहे। क्या गांव भी गई?
जी, गांव गए, पूरे उत्तराखंड के गांव में? हर जगह गए हम, पूरे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, या प्लेन या पहाड़ी, जितने भी जगह है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक जगह होगा जो हमने छोड़ा है। इवन ये मिशन इस तरीके से आगे बढ़ चुका है कि नाउ जो लोग हैं वो अलग अलग सारे स्टेट से आ रहे हैं, नॉट इवन उत्तराखंड से, बट एंटायर इंडिया से पीपल आर कमिंग। तो उत्तराखंड में तो है ही है, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि हर स्टेट के जो लोग हैं उनको इस एग्जाम्पल के तौर पे लीड करना, एक वी कनेक्शन, एक वी फीलिंग और उस चीज़ को समझना, और उनकी तरफ से भी बहुत अप्रेजल मिल रहा है। तो हम उत्तराखंड में तो काम कर ही रहे हैं, तो बाहर भी, और इस मिशन को बढ़ा के सबको ही रोजगार का साधन देंगे। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, ये बताइए कि बिजनेस वुमेन होने के नाते आपको किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, क्योंकि अभी भी बिजनेस के क्षेत्र में जो लेडीज हैं वो अभी कम है, तो कैसा, मतलब एक वुमेन होने के नाते बिजनेस के फील्ड में आपको कभी कुछ ऐसा लगा, कुछ प्रॉब्लम आई ऐसी? हाँ, देखिए, अगर बात की जाए तो आई स्टार्टेड 22-23 साल की उम्र में मैंने अपना काम शुरू किया था, तो लोगों ने उतना सीरियस नहीं लिया, जिस वजह से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फैमिली से लेना पड़ा। किसी और ने नहीं दिया, क्योंकि वो भगा देते थे सिंपली, है ना, ऐसा लगता था कि स्कूल का बच्चा आ गया है ना, तो इस तरीके से उन्होंने सीरियस नहीं लिया। बट उन्हीं सब लोगों ने, इवन मंडी ने भी, जब मेरा काम देखा, और 2-3 साल हो गया, 8 साल होने को आए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और बहुत सम्मान, मुझे आप समझिए बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज तो हैं ही, पर ये नॉर्मल मार्केट, मंडी, सब्जी, ये बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। जिस तरीके से सबने इस मिशन को जुड़ के साथ दिया, उसी तरीके से ये सारे लोग जो इस कहीं ना कहीं इस सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। पर इनिशियली चैलेंजिंग होता है, बट उसके अलावा चैलेंजिंग था प्रोडक्शन की नॉलेज का इतना ज़्यादा ना होना, क्योंकि मशरूम जो है वो इंडिया के लिए बहुत नई चीज़ है, और उसमें भी मैं बहुत अलग अलग वैरायटी की मशरूम ग्रो करती हूँ। तो उसमें क्या था कि टेक्निकल नॉलेज नहीं थी इतनी, यहाँ चाह के भी मुझे वो टेक्निकल नॉलेज नहीं मिल पाई, जिसके लिए मुझे अलग अलग कंट्री जाना पड़ा। तो आज हम मार्केटिंग में इतना ज़्यादा पैसा तभी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं जब मुझे कम से कम 7-8 साल लगातार अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ा। हाँ, तो वो टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा आई, अब उन सबको ओवरकम किया है, तो अब तो ऐसा है कि नींद में भी हम मशरूम उगा सकते हैं। तो ये एक चैलेंज था। और किसी भी बिज़नेस को जब हम शुरू करते हैं तो 3-4 साल तो बहुत पेशेंस के साथ हमें बिताने होते हैं। इट्स बीन लाइक 3-4 साल ऐसा होता है कि आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं आता, यू आर इनटू लॉस, समझ में नहीं आता। 3-4 साल हमें चीज़ें समझने में लग जाती कि हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। अभी जो मुझसे लोग जुड़ रहे हैं उनको तो ये सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो ओवरकम किया है, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं और कैसे कैसे हमने उसका करेक्शन किया है। किसी भी काम को करना बहुत सिंपल और आसान है, शुरुआत करना, पर कंसिस्टेंट बेसिस में, मतलब एक कंटिन्यू बेसिस में उस काम को आगे लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वही है, कोई भी अगर कोई व्यवसाय या कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो मेरा यही होता है कि आप कम से कम 3-4 साल पेशेंस रखिए, और उसके बाद जब चीज़ें चलती है तो मैटर बियॉन्ड रीजनेबल कंट्रोल होता है, और प्रॉफिट है, पैसा है, और इतना है कि आपको खुद से नहीं पता चलता कि अब कहाँ से आ गया, अब कहाँ से आ गया। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में मुझे कोई नौकरी या कोई मुझे इतना अफोर्ड कर सकता है जितना मैं अर्न करती हूँ इन अ मंथ, है ना। तो वो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई टॉप मोस्ट भी हायर करेगा तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यही है, बट उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 3-4 साल आपने कि मतलब बिजनेस के लिए पेशेंस ज़रूरी है जी। तो आप किसानों को मशरूम उगाने की ट्रेनिंग देती हैं, और ये ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, उसमें आप क्या क्या सिखाते हैं? देखिए, कुछ ट्रेनिंग्स तो हमारी सरकार के साथ होती है, गवर्नमेंट के साथ, वो अलग अलग जगह कैंप्स लगाते हैं, डिपार्टमेंट के साथ होती है। दैट ट्रेनिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग खुद जाके देते हैं, है ना। वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, अगर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ब्रिंग द ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उत्तराखंड सरकार की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मुझे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम उसको पूरा करते हैं। तो किसानों के लिए क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? क्योंकि शायद किसान इतना ज़्यादा, किसान का भी 15-20 लाख रुपए नहीं लगा पाएगा। किसान के लिए नॉर्मल खेती वाली ट्रेनिंग है, नॉर्मल, आप नॉर्मल सिंपल तरीके से शुरू करिए 10-15-20 हज़ार रुपये से, और जो डिपार्टमेंट्स के साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मशरूम जो स्मार्ट फार्मिंग हम करते हैं, एक किसान को लगभग कितनी जगह की ज़रूरत होती है और वो कितनी धनराशि से इसको शुरू कर सकते हैं? हाँ, 10 बाय 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट के कमरे में वो 2 महीने की क्रॉप होती है जी। तो वो 5,000 रुपये कमा सकते हैं, यानी कि महीने का आप 2,500 रुपये समझिए,
है ना। जी, तो ऐसे अगर उनके पास 2-4 कमरे हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये वो हर महीने आराम से कमा सकते हैं। और पहाड़ों में तो बहुत सारे घर हैं जो खाली हैं, ट्रेडिशनल घर है हमारे वो भी खाली हैं, लोग पलायन करके चले गए हैं, यही एक सबसे बड़ा टेंशन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम खाली पड़े घरों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल घर है हम उसमें भी मशरूम्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नया से कुछ बनाना है, ट्रेडिशनल घर है आप उसका इस्तेमाल करिए, और अगर आपको अलग से बनाना पड़ रहा है तो आप छप्पर झोपड़ी कुछ भी बनाइए, कच्ची मिट्टी का मकान बनाइए। ज़रूरी नहीं कि महंगा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है, सस्ते से सस्ती चीज़ से आप शुरू कर सकते हैं इसको। अच्छा जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कितनी धनराशि की मतलब ज़रूरत पड़ती है, कितना से शुरू हो जाता है ये तो काम? अगर आप 1000-1500 रुपये से भी शुरू कर अच्छा, सकते ऐसे हैं। शुरू कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, 5, 10, 15 हज़ार रुपये तो एक लेवल है। 1000 रुपये लगाओगे तो 2000 रुपये प्रॉफिट होगा, अच्छा। 2000 लगाएंगे तो 4000 रुपये। तो इस तरीके से है। मशरूम आप बहुत स्मॉल स्केल में भी शुरू कर सकते हैं, 10 बैग, 15 बैग, 20 बैग, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, जी। उसके हिसाब से वो शुरू कर सकते हैं। तो एक किसान मंडी के अलावा अपनी मशरूम को और कहाँ अच्छे दामों पे बेच सकता है? क्या वो डायरेक्ट आपके पास आ सकता है? हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी उत्तराखंड में चला रहे हैं। यही मेरा मेन कंसर्न है कि हम जिस हिसाब से मशरूम को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हम लोग प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और रिटेल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा अब मैं ध्यान दे रही हूँ। प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है। क्या हमारे उत्तराखंड के लोगों को भी, किसानों को भी रोजगार मिलेगा? डेफिनेटली उसमें हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम हर किसान से कितना खरीदेंगे, किस तरीके से होगा। बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, और होप्स हो कि आने वाले 1 या 2 महीने में आप सभी को बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिले, जो कि हम उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं, और उससे काफ़ी सारे लोगों को रोजगार का साधन मिलेगा। वो सारी चीज़ें भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या है, लोग बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से पहाड़ों में ही सारी मशरूम बिक जा रही है। वो 200-300 रुपये किलो मशरूम बेच रहे हैं, होलसेल में बिकती है 100 रुपये किलो, और उनकी उगती है 10-15-20 किलो पर डे की, तो वो रिटेल में बेच देते हैं 200 से 300 रुपये किलो, और उनके कस्टमर बन चुके हैं। उल्टा वो मुझसे मशरूम लेके जाते हैं। बट हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग, वो लोग तो हैं ही, पर हम उस पर संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि हम और लोगों को बढ़ाएं। और अगर कुछ ऐसा आता है तो हम लोग पूरा प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रिटेल, ब्रांडिंग, ये पूरी टीम रेडी है, हम इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वही कहा है, होप सो आपको 1-2 महीने में बहुत अच्छी खुशखबरी मिले इसके बारे में। तो मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा लोगों को पता चले तो उतना अच्छा है, उन्हें रोजगार मिले, उतना अच्छा है हमारे उत्तराखंड के किसानों के लिए। तो दिव्या जी, आप मुझे बताइए कि मशरूम कितने प्रकार की होती हैं, और अच्छी क्वालिटी की मशरूम कौन कौन सी है? मशरूम्स मोर देन 70 वेराइटीज़ होती है मशरूम की, और चाइना जो है वो नंबर 1 कंट्री है मशरूम को ग्रो करने में, और बहुत अलग अलग प्रकार की मशरूम उगाते हैं। इंडिया में आप सबसे ज़्यादा बटन मशरूम देखेंगे, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री से ट्रांसफ़र हुआ है। बहुत लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, तो वहाँ पे इंसानों को ही उसकी हार्वेस्टिंग और प्लकिंग करनी पड़ती है, वो 4 गुना ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो जिस वजह से 1985 के बाद वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं सारी वो इंडिया शिफ्ट हुई हैं, वो सारा मशरूम एक्सपोर्ट होता है। तो वो इंडस्ट्रियल पार्ट है, तो उसके कारण जो वहाँ पे बटन मशरूम जो शिफ्ट होके आए, वो ऑयस्टर, शिटाके, बहुत अलग अलग मशरूम जो इतनी भी यूरोपियन कंट्री है वहाँ ग्रो करती है। बट इट्स बीन 8 ईयर्स जो हमने बहुत अलग अलग वैरायटी की मशरूम पे फोकस किया है। ऑयस्टर मशरूम पे मैंने फोकस किया है, और सारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा ऑयस्टर हम लोग ग्रो करते हैं। वी कॉल इट च्यू। हम पहाड़ी, हमको पता है, वो हमारा एक रीजनल फूड भी है, च्यू जिसको बोलते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते की तरह वो खुला होता है। तो वही हम सारे पूरे उत्तराखंड में उसको ग्रो कर रहे हैं। फिर मिल्की मशरूम है जो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में ग्रो होती है। बटन है, गैनोडर्मा है, शिटाके है, ब्लैक एयर है, इनोकी, किंग ऑयस्टर, बहुत सारे। टेम्परेचर चाहिए होता है लगभग? किसी को 10-15 चाहिए, किसी को 15-20, किसी को 30-40, किसी को 30-35, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। क्या रीजन है इसका कि इस अलग अलग टेम्परेचर में डिफरेंट टाइप की? वो नेचुरली ऐसे ग्रो करती है, हम आर्टिफिशियली कुछ नहीं करते। वो नेचुरली है। मशरूम जल, जमीन, जलवायु की खेती नहीं है, मशरूम तापमान की खेती है, और अलग अलग मशरूम को अलग अलग तापमान। एक में तो मशरूम उसके लिए, जैसे आपने बोला अलग अलग तापमान की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग तरह के मशरूम को, तो उसके लिए आपको, क्योंकि समझ लीजिए अभी आने वाले टाइम में टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ, और किसी को कम टेम्परेचर की ज़रूरत है मशरूम को, तो उसके लिए फिर आप कैसे करते हैं? तब वो कुछ नहीं, अप्रैल से हम लोग मिल्की मशरूम ग्रो करते हैं जिसको 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, तो कंट्रोल करने के अकॉर्डिंगली उस मशरूम को ग्रो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऑयस्टर मशरूम को 15 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो
तो मॉडरेट से लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, बटन को 16 से 20, तो 15 अक्टूबर से 15 मार्च। तो हम जैसे जैसे राउंड द ईयर टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से अलग अलग वैरायटी ग्रो करते हैं। अच्छा जी। तो ये मिल्की मशरूम के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि किस तरह के मशरूम है, इसके फ़ायदे क्या हैं? जी, मिल्की मशरूम एक इंडियन मशरूम है, उसका साइंटिफिक नेम कैलोसाइबे इंडिका है और इंडिया से ही उसकी शुरुआत हुई थी, फिर सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में वो फैला उसका कल्टीवेशन। बट ये मिल्की मशरूम मुझे बाहर किसी कंट्री से सीख के आना पड़ा। अच्छा जी। अच्छा। वो टेक्निकली बहुत सालों से लगा रहे हैं और बहुत साउंड हो चुके हैं, तो फिर मैंने शुरू किया यहाँ पे और बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया। अभी भी देहरादून में की मशरूम आप बाहर से सीख के आ रहे हैं। मुझे खुद हैरानी हुई, उसका कल्चर सारी कंट्रीज़ में वेस्ट बंगाल से गया है, प्योर कल्चर, तो बट वो बहुत सालों से लगाते आ रहे हैं, तो वो टेक्निकली बहुत साउंड हो चुके हैं उसमें। तो फिर मैंने वहाँ से सीखा कैलोसाइबे इंडिका मिल्की मशरूम 30 से 40 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए। अच्छा। और आपका यहाँ की मंडी में बहुत ज़्यादा बिकती है, आज़ादपुर मंडी जो एशिया की नंबर 1 मंडी है, वहाँ पे भी इसकी बहुत डिमांड है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये 30-40 डिग्री में उगती, तो ये आलू प्याज की तरह ही आप रखोगे, ये 7 से 10 दिन चलेगा। अच्छा। इसको कोल्ड रूम या ऐसे ठंडी जगह में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए इतना हाई टेम्परेचर चाहिए। तो किसानों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ, बेचने वालों को, सब्जी वालों को बहुत फ़ायदा हुआ। जहाँ दूसरी मशरूम गर्मी होते ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ये 7 से 10 दिन चल रही है, तो फ्रेश की फ्रेश रहती है, तो उससे भी उनको बहुत सपोर्ट मिला और इसका टेस्ट भी बहुत टेस्टी है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे पसंद किया। जैसे आपने कई वैरायटीज़ के नाम लिए कि इतनी वैरायटीज़ की मशरूम हमें मिलती है जी। दिव्या जी, मैं एक सवाल ये मेरे ख्याल से दर्शकों के दिमाग में भी ये चीज़ होगी, क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं या सब्जी वाला हमारे घर के पास आता है तो हमें एक ही तरह की मशरूम दिखती है। हम जो मार्केट से लेते हैं वो एक ही तरह की मशरूम होती है, उसमें एक्सपायरी भी नहीं लिखा होता। तो ये आप जो डिफरेंट तरह की हमें मशरूम्स बता रही हैं, ये हमें कहाँ पे उपलब्ध होंगी? देख, अगर नॉर्मल आउटलेट्स में बोले तो ये स्टोर्स में मिलती हैं बहुत, जैसे दिल्ली में है बहुत सारे स्टोर, सीपी में है, राजेंद्र प्लेस में है, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स हैं, वहाँ पे मिलेंगी। और इसके अलावा मुंबई में मिलेगी या बहुत मेट्रो सिटीज़ में मिलेंगी, और ये सारी बाहर से इंपोर्ट होके आ रही हैं। अच्छा जी। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हम लोग खुद ही इसको ग्रो करके उन सारे स्टोर्स को और या होटल्स को सप्लाई कर रहे हैं। शिटाके मशरूम है, ये उत्तराखंड में बहुत अच्छे तरीके से उग सकती है, क्योंकि इसको 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये बेस्ट है, सारे पहाड़ी क्षेत्र में उग सकती है। और ये 3 से 4 हज़ार रुपये किलो बिकती है, और ये बिकती है सारे के सारे 5 स्टार होटल्स में। और ये बाहर दूसरी कंट्रीज से वो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ये भी टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग खुद ही अपनी सप्लाई अब उन लोगों को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जी। तो बाहर की कंट्री में मशरूम की कितनी डिमांड है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंडिया से ज़्यादा? काफ़ी हद तक ज़्यादा। ऐसा नहीं है, ये जैसे आज़ाद देहरादून की निरंजनपुर मंडी है, वहाँ कम से कम 7 से 8 लाख की मार्केट पर डे का है। फिर आज़ादपुर मंडी में 70 से 80 लाख का पर डे का कंजम्पशन है। तो ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, पर वो दिखती नहीं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई बहुत कम है। अब देखिए, हम भी कितने हज़ारों की तादाद में, 7,000 से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्टेड हैं, एंड वी आर कल्टिवेटिंग दिस ऑयस्टर, मिल्की, इतनी सारी वेराइटीज़, पर फिर भी ऑलरेडी ऑर्डर्स रहते हैं कि वो पहले ही चली जाती है। अब इसी कारण हम लोग प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अपने रिटेल और रेस्टोरेंट में वो ब्रांड को इनकैश करें और फार्मर्स का एक ब्रांड बनाए। तो उसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल। तो ये जो मशरूम हम लोग खरीदते हैं पैकेट्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक ही तरह की मशरूम मिलती है, उसमें एक्सपायरी नहीं लिखी होती दिव्या जी, जो मैंने भी कई बार खरीदी है। तो ये मशरूम हमें कैसे पता चलेगा कि मशरूम ख़राब हो गई है? अभी लोगों को नहीं मालूम कितने दिनों के अंदर ख़राब होती है, और ये कैसे पता चलेगा बनाते समय कि मशरूम ख़राब है, क्योंकि पैकेट्स में एक्सपायरी नहीं लिखा होता। हाँ बिल्कुल, पैकेट में एक्सपायरी नहीं लिखा रहता, बल्कि हर जगह अलग अलग कंट्रीज़ में लिखा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हम उसको देख के पहचान सकते हैं। एक्चुअली जब आपको फ्रेश मशरूम मिलती है तो नॉर्मल सब्ज़ी वाले तो ओपन में रखते हैं, पर जितने भी अच्छे स्टोर्स वाले हैं वो उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखते हैं। आप काउंटर देखेंगे, उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वो जो मशरूम होती है वो आपको हफ्ते 10 दिन बाद नहीं मिलती। अगर आज हमने प्लकिंग करी है
रात को, तो सुबह 5 बजे वो हर रिटेल आउटलेट में पहुंच जाएगी। वो एकदम फ्रेश आपके पास पहुंच रही है एक्चुअली। तब तक तो वो बिक भी जाती है, डेली मशरूम्स चेंज होती है। अगर हम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते तो 10-15 दिन आराम से चलती है वो, आप भी अपने फ्रिज में रखते हैं। बट कभी भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो, क्योंकि हम लोग तो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ मशरूम्स कंज्यूम करते हैं, पर आप बटन मशरूम कंज्यूम करेंगे तो जब आप उसको काटेंगे, जो उसका कैप वाला एरिया है ना, वो डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, वो लाइट पिंक होना चाहिए। डार्क ब्राउन, हाँ। तो अंदर से वो गिल्स जैसी चीज़ें होती हैं, वो डार्क ब्राउन या ब्लैक होगा तो इट मीन्स वो मशरूम बहुत पुरानी है। वो लाइट पिंक होना चाहिए या पिंक, लाइट पिंक। अच्छा जी। जैसे हम वॉश करते हैं जब मशरूम को काटने के बाद, तो कई बार आपने सही कहा कि पानी काटोगे तो उसके गिल्स देखेंगे ना, गिल्स दिखते हैं, लेयर्स दिखती है। और कलर कई बार वाटर का जो है वो पिंकिश होता है, जैसे आपने बताया। इट मींस वो ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ये सब आम लोगों को नहीं मालूम और समझ नहीं आता। हम लोग तो मशरूम्स के जूसेस, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो दैट इज़ दी लाइक नेक्स्ट लेवल है उसका। उसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी। और हम लोग अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। तभी बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि हमने रेस्टोरेंट और रिटेल स्टार्ट किया है, ताकि लोगों को ये पता चले कि इसको खाते कैसे हैं। बाहर तो मशरूम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो सबको ईजिली पता रहता है कि इस वैरायटी को कैसे कंज्यूम करना है, दूसरी को कैसे कंज्यूम करना है। पर हम लोगों ने इसीलिए क्या किया है कि हम लोग खुद से अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे तो लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इसका किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो लोग बना सकते हैं। जी। एक कीड़ा जड़ी मशरूम जो कि काफी कॉस्टली है, काफी महंगी जिसको बोलते हैं कि है, क्यों ये इतनी कॉस्टली है, इतनी महंगी है, और इसके क्या फायदे हैं, आप हमें ये बताएं। हाँ, कीड़ा जड़ी मशरूम जो है वो कॉर्डिसेप मिलिट्रीज में ग्रो करती हूँ अपने लैब में, और उसमें कॉर्डिसेपिन होता है। कॉर्डिसेपिन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और एनर्जी को एनहांस करता है। और सिर्फ आप किसी छोटे मोटे किसी एनर्जी टैबलेट या कैप्सूल से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। दैट इज़ समथिंग नेचुरल। इसका जो रेट है मार्केट में, ऑलरेडी अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स हैं, बट हम जब इथिकल बिजनेस की बात करते हैं और हम जो इसको सेल करते हैं वो 3 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से इसको हम लोग बेचते हैं। जी। इस काम को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इतनी कॉस्टली क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉर्डिसेपिन। अच्छा। हाँ, कॉर्डिसेपिन ये इसका एक्टिव कंपाउंड है। बहुत सारी बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर, HIV, एड्स, किडनी में अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लीवर प्रॉपर काम, इट्स फॉर एंटायर बॉडी में जाते ही वो आपके सबसे डैमेज जो बॉडी ऑर्गन है उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको रिकवर करेगा। जब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो डैमेज्ड ऑर्गन होगा वो ऑटोमेटिक रिकवर होने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस फील होते हैं, थकान आना, सर दर्द रहना, फटीक फील करना, अपने आप ये सोल्यूशन देते हैं। काफ़ी सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो अपने पेशेंट्स को अब लिखने लगे हैं, मैं उनको कॉर्डिसेप सप्लाई करती हूँ, उनको काफ़ी रिलीफ मिला है। और स्पोर्ट्स और एथलीट जो हैं वो तो स्पोर्ट्स में यूज़ करते ही हैं, क्योंकि एक तरफ से एनर्जी को बूस्ट करता है, तो रादर देन XYZ कोई और चीज़ें वो खाएं, उससे कहीं ज़्यादा बेटर उनको फील होता है कि वो हर्बल और नेचुरल चीज़ें खाएं, और जिससे कि बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को, जैसे किसी को सांस एकदम से चढ़ रही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को वो डाउन करता है, स्टैमिना को बढ़ाता है। तो ऐसे करके बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में क्या कॉस्ट है इसकी? हमारा है 3 लाख रुपए पर केजी बिकॉज ऑफ आर कॉर्डिसेपिन लेवल। पहले मेरा 10.2 mg पर ग्राम था कॉर्डिसेपिन लेवल, तो 2 लाख रुपए किलो था। अब एवरेज इज 12.7 एंड हाईएस्ट इज 15 mg पर ग्राम, तो इसीलिए 3 लाख रुपए किलो इसका रेट हुआ है। अच्छा जी। दिव्या जी, कौन सा ऐसा देश है जहाँ मशरूम की डिमांड सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं मशरूम? देखिए, मशरूम की डिमांड तो हर कंट्री में सबसे ज़्यादा है, बाहर की कंट्रीज़ में, पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो कंजप्शन भी है दैट इज़ चाइना। जो नेचुरल कंडीशन है जो मैं किसानों को सिखा रही हूँ, जिसमें हम लोग विदाउट मशीनरी, मतलब हम मशीनों का इस्तेमाल ना किए बिना मशरूम फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, तो ये चाइना है, मलेशिया है, ये ऐसी कंट्रीज है, पर चाइना इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब।
तो वो बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल कंडीशन में हर घर में मशरूम उगाई जाती है। अच्छा जी। तो हर कोई अपना काम भी कर रहा है, बिल्कुल, घर में बिल्कुल, साइड में मशरूम भी उग रही है। तो अगर हम इस तरीके से पैटर्न करें तो कोई भी अगर महिलाएं हैं इस तरीके से अपने घर में 2 कमरों में लगाएंगी तो वो इजीली 10-15 हज़ार रुपये महीने का अर्न कर सकती हैं। तो 2021 में आपके मशरूम मार्केट को लेकर आपके क्या नए प्लान्स हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे प्लान्स हैं। जैसे कि माउंटेन मशरूम मैंने बताया है, उसके काफ़ी रिटेल एंड रेस्टोरेंट आउटलेट्स आएंगे। हम लोगों की कॉर्डिसेप की लैब्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, स्पॉन लैब बहुत ज़्यादा बन रही है या इंडिया उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर भी। इसके अलावा वी आर प्लानिंग टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ विद द गवर्नमेंट एज वेल, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स भी होंगे जी। और उत्तराखंड तो डेफिनेटली है, वो तो कभी हमेशा मेरे साथ रहेगा जी। तो उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि 5,000 10,000 महिलाएं या यूथ इन लोगों को लें और टारगेट करें कि उनको पर मंथ कितना अर्न हो। और उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉडी, क्योंकि ऑथेंटिक वे में हमको पता करना है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि लोग गरीब बोल के आ जाते हैं और उनको 1 लाख 2 लाख रुपए भी उनको महीने का कम लगता है। तो हमें उस सेगमेंट को टारगेट नहीं करना है। आई एम नॉट डूइंग दिस सोशल वर्क फॉर दोज पीपल। तो ऐसे लोगों को जिनको वाकई में जिनको मदद की ज़रूरत है और 10-15 हज़ार रुपये महीने की अर्न करने, तो वो हम हर स्टेट की गवर्नमेंट से वो डेटा मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन्हीं के थ्रू तो वो ज़्यादा जेन्युइन ऑथेंटिक रहेगा। जी, तो जी। उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में हम 5,000 10,000 लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि हर कोई इतना इतना मंथली कमाए, उनको मशरूम ग्रो करे, मशरूम हमको दे, फिर हम उसको प्रोसेस करें, पैकेज्ड करें। तो इसी तरीके से उत्तराखंड का भी एक ब्रांड हो, बिल्कुल, जिसको कि फार्मर्स भी इनकैश करें और मैं भी इनकैश करूँ। बिल्कुल। दिव्या जी, आप यहाँ आई, आपने हमें मशरूम के बारे में इतनी उपयोगी जानकारी दी और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे, हमें नए नए मशरूम मिले, हमें आपके नए बाय प्रोडक्ट्स मिले। और मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। असफलता धीरे चलने पर नहीं बल्कि रुक जाने पर आती है, इसलिए रुकिए नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगले हफ्ते मैं भावना शर्मा आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।